राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो लीला शेयर करने जा रही हूँ, ये लीला है गोपाल चरवाहे की। गोपाल बड़ा ही सीधा साधा भोला भाला ग्वाला था, चरवाहा था। पहले के समय में ऐसे होता था कि गांव में जो ग्वाला होता था उसे धनी जो लोग होते थे, साहूकार लोग, पैसे वाले लोग, वो अपनी गाय चराने के लिए देते थे और उसके बदले में उस ग्वाले को, उस चरवाहे को धन, कपड़े या अन्न वगैरह जो भी उनके पास होता था, जो सेवा वे दे सकते थे, वह वे उस ग्वाले को देते थे जो वह उनकी गौएं चराता है, धनी लोगों की। तो जब धनी लोगों की गौएं ग्वाला चराने ले जाता था, तो उन गौओं के साथ में, उसी समूह में जो गांव वाले थे, वह भी अपनी गौएं छोड़ देते थे और वह भी उस ग्वाले को उनकी गौएं चराने के बदले जो भी उनसे सेवा बन पड़ती थी वह उसे देते थे। तो ग्वाला था, उसका यही काम था, गांव की गौएं चराना। जंगल में रोज गौएं चराने जाता था गोपाल दास ग्वाला, और बदले में गांव वाले उसके लिए गांव से दिन में, दोपहर में छाछ और रोटी उसके खाने के लिए लेके आते थे। एक दिन गोपाल जो ग्वाला था, वह गौएं चराते चराते जंगल में आगे पहुंचा तो देखा एक जगह कथा हो रही थी। कथा में जो गुरु थे वो कह रहे थे, प्रवचन दे रहे थे कि बिना भक्ति के इंसान जीवित नहीं है। दुनिया की नज़रों में, इस संसार की नज़रों में वह जीवित है, सांसें चल रही है, पर भक्ति के बिना इंसान निर्जीव है, उसमें जीव नहीं है। भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है, ऐसा सुना। और वहाँ भजन हो रहे थे तो उसने भजन सुने, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो गोपाल चरवाहे को बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा और वह बस अब यही भजन गाने लगा, जय जय राम कृष्ण हरि। और सोचने लगा कि मेरा जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ जा रहा था, बेकार जा रहा था, तो मैं भी प्रभु की भक्ति करूँगा। पर वह ना तो पढ़ा लिखा था, ना ही उसे किन्हीं शास्त्रों का ज्ञान था। वह बिल्कुल अनपढ़ गंवार था और बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही भोला भाला, किसी तरह का उसे कोई ज्ञान नहीं था। बस उसे इतना समझ में आया, जय जय राम कृष्ण हरि, और वह यही बार बार कहता रहता, नाम जप करता रहता, हमेशा यही भजता रहता। जो उसके साथ के ग्वाले थे वह गोपाल चरवाहे की हंसी उड़ाते, खिल्ली उड़ाते, देखो हर समय कैसा कहता रहता है, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। अरे तुम जैसे मूर्ख को भगवान नहीं मिलते हैं, तुम जैसे अनपढ़ गवार को भगवान तो मिलते हैं। जैसे ये गुरु कथा कर रहे हैं, इन्हें इन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, और जो भी बड़े बड़े विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उन्हें भगवान मिलते हैं। भला तुम जैसे को कभी भगवान मिलेंगे? जो ग्वाला था गोपाल दास, वह उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता, उनकी परवाह नहीं करता और बस यही कहता रहता, जय जय राम कृष्ण हरि, यही भजता रहता। एक दिन की बात है, उसने देखा दूर से एक गुरु आ रहे हैं। तो गुरु ने जब देखा गोपाल चरवाहे को, वह पहले बहुत देर से उन्हें देख रहा था कि सभी ग्वाले गोपाल चरवाहे की खिल्ली उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, वह जो भज रहा है उसके लिए। पर गोपाल चरवाहे को कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और वह अपना जो राम नाम है, जो हरि नाम है, जो भजन है, वो गाए जा रहा है, गुनगुनाए जा रहा है, भजे जा रहा है। तो गुरु यह देखकर खुश हुए, उसके नज़दीक आने लगे। तो गोपाल चरवाहे ने देखा और कहा गोपाल चरवाहे से, बेटा पुत्र, तुम ऐसे ही नाम जपते रहो, एक दिन तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। पर भगवान मिलने के लिए जरूरी है कि तुम कोई सदगुरु चुनो, अपना गुरु बनाओ। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं। तुमने ये तो सुना होगा,
गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जो गोपाल चरवाहा था वह तो बेचारा बिल्कुल ही सीधा साधा, किसी प्रकार का उसे ज्ञान ही नहीं था। तो उसने कहा कि ठीक है, पर मुझे कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है गुरुजी, और ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, इसलिए मैं क्या जानूँ ये सारी बातें। तो गुरु ने कहा कि सोचा एक पल के लिए, अरे ये तो बिल्कुल ही अनपढ़ है, गँवार है, इसे तो कोई ज्ञान नहीं है। फिर कहा कि तुम कोई सद्गुरु ढूंढो, तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो चरवाहे ने कहा कि भला मैं किसे सद्गुरु बनाऊं, कौन बनेगा मेरा सद्गुरु, और मैं दिन भर तो गौवे चराता हूँ, भला मैं कहाँ जाके सद्गुरु ढूंढूं। तो आप ऐसा कीजिए ना कि आप ही मेरे गुरु बन जाइए। तो वो जो गुरु थे उन्होंने कहा, पुत्र मैंने प्रण लिया है कि मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा, पर अगर तुम सच्चे मन से भगवान का जप करते रहो तो मुझे, मेरे मन को पूरा विश्वास है कि तुम्हें सदगुरु सदगुरु ढूंढने जाना नहीं होगा, सदगुरु खुद तुम्हें यहाँ आकर मिलेंगे। तो जो भक्त था उसने कहा ठीक है, और गुरु के चरण छुए, वह गुरु चले गए। तो वह, अब तो उसका यही काम था रोज, कि जो गांव से बाहर से जो अंदर सड़क आती थी गांव के अंदर, वह वहीं ताकता रहता जब गौवे चराने जाता कि कब सदगुरु आएंगे, कब मुझे गुरु मिलेंगे। एक दिन उसने देखा एक महात्मा गांव में आए, तो महात्मा को देख के ऐसा लगा कि जैसे वह उन्हें पहले से जानता है, और उनके चरण स्पर्श किए और कहा कि महाराज, हे गुरुजी, आप मेरे गुरु बन जाइए, मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे मंत्र दीजिए। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, मंत्र तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मंत्र देते हैं तो कुछ नियम निभाने पड़ते हैं, तुम्हें कुछ नियम लेने होंगे। तो जो गोपाल चरवाहा था उसने कहा, देखो गुरुजी, देखिए, मैं ना तो गोपाल सेवा, जो ठाकुर जी सेवा है, वो ले सकता हूँ क्योंकि मैं दिन भर गौवे चराता हूँ, और ना ही मैं, मुझे कोई शास्त्रों का ज्ञान है, ना मैं कोई मंत्र जप कर सकता हूँ, और मैं महीने 2 महीने में 3 महीने में एक बार नहा लेता हूँ। तो गुरुजी ने सोचा, अरे अब इसे मैं कैसे दीक्षा दूँ, कैसे मंत्र दूँ। फिर भी गुरुजी ने कुछ सोचा कि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था, तो शास्त्रों में उन्हें ये ज्ञान हो गया था इतना, क्योंकि वो महाविद्वान थे, कि अगर कोई नाम जप करे तो जो नाम होता है भगवान का नाम, वह हर चीज को पवित्र करने का सामर्थ्य रखता है, दम रखता है, वह हर चीज को पवित्र कर देता है। तो व्यक्ति चाहे नहाए या ना नहाए, पर वह नाम जप से वह पवित्र हो जाता है, अंदर बाहर दोनों से। तो गुरुजी ने ये सोचते हुए कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें नाम तो दे दूंगा, दीक्षा तो दे दूंगा, पर एक नियम तो करना ही होगा। तो गोपाल चरवाहे ने कहा, गुरुजी देखो, मैं नहा नहीं सकता, और मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं ले सकता, मैं कोई मंत्र नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर आप मुझे जो भी कहेंगे, जो भी आप मुझे करने के लिए कहेंगे, मैं अवश्य करूँगा। तो गुरुजी ने कुछ सोचा कि अरे ये तो बिना नहाए ही दीक्षा लेगा, ये तो नहाएगा भी नहीं, और ना ही ये मंत्र जानता है। तो गुरुजी ने कुछ सोचकर कहा, देखो गोपाल, तुम्हें एक रोज नियम बताता हूँ, तुम रोज जब भी खाना खाओ तो पहले भगवान को भोग लगाना। तो गोपाल चरवाहा ने कहा, गुरुजी आप मुझे बताइए मैं कैसे भोग लगाऊं। तो गुरुजी ने कहा, जब भी तुम खाने बैठो तो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके और प्रभु से कहना, हाथ जोड़कर, हे हे गोविंद आओ, हे गोपाल आओ, हे कृष्ण आओ, आकर भोग लगाइए। तो ऐसा तुम कहना और आंखें बंद रखना, और थोड़ी देर आंखें बंद रखना, और प्रभु जब भोग लगा ले, खा ले, उनको तुम भोग लगा दो, उसके बाद तुम खा लेना खाना। तो गोपाल ने कहा, ठीक है गुरुजी। गुरुजी ऐसे गोपाल को मंत्र देकर और चले गए। तो अब
जो गोपाल चरवाहा था वह अगले दिन जब गौवे चराने जंगल में गया और गांव से छाछ रोटी आई, तो उसने मिट्टी के एक बर्तन में छाछ डाली और पत्ते में रोटी रखी जो भी रूखी सूखी थी, और हाथ जोड़कर बैठ गया और कहने लगा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण आओ, हे गोविंद आओ, हे कन्हैया आओ, आकर भोग लगाओ। ऐसे थोड़ी देर वह ऐसे बोलता, जपता, ये लाइन बोल के भजन करके ऐसा कह के वह थोड़ी देर बाद आंख खोल के देखता, तो देखता कि रोटी और छाछ ऐसे की ऐसे रखी है, वो ये तो प्रभु ने खाई ही नहीं है। अब वह ठहरा सीधा साधा भोला भाला, गुरु का मतलब वह समझ नहीं पाया। गुरु ने कहा था केवल मन में भाव रखो कि ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं या मुझे उन्हें खिलाना है, पर उसे क्या मालूम, वह तो सोचा, उसे लगा कि ठाकुर जी सच में ही आके, कन्हैया आके सच में ही ये खाना खाएंगे और उसके बाद मैं खाऊंगा। तब उसने आँख खोल के देखा तो गोविंद ने, कन्हैया ने, श्री कृष्ण ने भोग नहीं लगाया। तो वह परेशान हो गया और उसने, जब रात हो गई, शाम हो गई, तो उसने वह रोटी गौओं को चरा दी और छाछ को फेंक दिया। अब तो रोज का यही नियम था गोपाल चरवाहे का, और रोज ही भगवान नहीं आते, रोज वह हाथ जोड़ के बैठता, कहता, हे गोविंद आओ, हे भगवान आओ, हे गोपाल आओ, हे कन्हैया आओ, भोग लगाओ। पर भगवान नहीं आते, श्री कृष्ण नहीं आते। दिन बीतते गए, 27वां दिन हो गया। 27वें दिन तो अब गोपाल चरवाहे की ना तो खड़े होने की हिम्मत है, ना ही कुछ ज़्यादा बोलने की हिम्मत है, उसमें ताकत ही नहीं बची, वो लेटा हुआ है। तो गांव वाले आए छाछ और रोटी लेकर और गोपाल के पास रखी रोज की तरह, और कहने लगे, गोपाल देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, आखिर क्या बात है। गोपाल चरवाहे ने कहा धीमे स्वर में, क्योंकि उससे तेज बोला भी नहीं जा रहा था, ताकत नहीं बची थी, कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। और सभी गांव वाले चले गए। फिर गोपाल चरवाहे का वही नियम, हाथ जोड़कर और कहने लगा, हे प्रभु आओ, हे गोविंद आओ, हे कन्हैया आओ, हे कृष्ण आओ, आकर भोग लगाओ। ऐसा कहकर वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, मेरे गुरु ने केवल मुझे एक नियम बताया है कि एक नियम तुम्हें करना होगा, मैंने एक नियम का वचन दिया है, तो वो एक नियम मैं मरते दम तक निभाऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। तो वह गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहता था। जब थोड़ी देर बाद देखा तो उसे लगा कि मुझे किसी ने छुआ है, उसे एक दैविक स्पर्श हुआ। तो देखा कि एक ग्वाला बहुत ही मुख पर तेज है और बहुत ही सुंदर ग्वाले के रूप में, जो हमारे श्री कृष्ण है, कान्हा है, कन्हैया है, गोविंद है, वो खड़े हैं। तो कहा कन्हैया ने, श्री कृष्ण जी ने, कि गोपाल मैं आ गया हूँ। गोपाल समझ नहीं पाया क्योंकि वह बहुत भोला भाला था, और जो छाछ रोटी रखी थी, सूखी रोटी और छाछ, वो हमारे भगवान ने, प्रभु ने उसका भोग लगाया, उसे खाया, और उसी में से एक निवाला लेकर उस जो गोपाल चरवाहा था उसे खिलाया। जैसे ही उसने एक निवाला भगवान के हाथ से खाया, श्री कृष्ण के हाथ से खाया, उसका जो दैविक ज्ञान था वो जाग गया, उसके दिव्य ज्ञान के नेत्र खुल गए, और जैसे ही उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसने प्रभु को देखा, तो प्रभु उसे अपने दिव्य रूप में नजर आए, और प्रभु को देखकर, श्री कृष्ण जी को देखकर, गोविंद जी को देखकर गोपाल उनके चरणों में गिर गया और बार बार रोने लगा और बार बार गुरु को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, हे गुरु, हे गुरु जी, आपकी बड़ी कृपा है, अगर आप ना होते तो मुझे भगवान कैसे मिलते। और कहते हैं जब गोपाल चरवाहे का अंत आया तो वह गोलोक धाम को गया और भगवान ने उसे अपनी शरण में लिया, वह लास्ट अंत में भगवान में ही विलीन हो गया, उनमें समा गया। तो कैसी लगी आपको फ्रेंड्स ये लीला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।